नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। बैरसिया नगर पालिका चुनाव में मतदान जारी। चुनाव पर्यवेक्षक और कलेक्टर ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण। चुनाव पर्यवेक्षक राजेश जैन और कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बैरसिया के मतदान केंद्रों का फिर से निरीक्षण किया। सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया चल रही है। अधिकतर मतदान केंद्रों पर अभी भी मतदाताओं की लाइन लगी है। महिलाओं में मतदान के प्रति विशेष उत्साह दिख रहा है। बैरसिया में अभी तक 52% मतदान हो चुका है। मतदान के प्रति लोगों में उत्साह माहौल बना हुआ है। लोग घरों से निकलकर मतदान के लिए आ रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही भीड़ बनी हुई है। आज बैरसिया में मतदान है। अच्छी बात यह है कि हमारे समस्त 35 सेंटर्स पे मॉक पोल की जो प्रक्रिया है वो भी 6:50 तक ही पूरी कर ली गई है और सभी जो पोलिंग सेंटर्स हैं वो मतदान के लिए तैयार हैं। इससे भी ज़्यादा हर्ष का विषय ये है कि लगभग सभी सेंटर्स पे ऑलरेडी लोगों का आगमन प्रारंभ हो गया है, लाइंस लग गई हैं। और अच्छी बात ये है कि बारिश को देखते हुए सभी सेंटर्स पे वाटरप्रूफ टेंट की भी व्यवस्था की गई है, जिससे कि यदि लोग आते हैं तो उन्हें प्रतीक्षा करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अंततः बैरसिया के सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मतदान हमारा अधिकार ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। इसलिए आज सभी लोग बाहर आएँ और मतदान अवश्य करें। संवेदनशील जो मतदान केंद्र है वहाँ पर सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? जो संवेदनशील मतदान केंद्र है वहाँ पुलिस की व्यवस्था तो हमारे द्वारा बढ़ाई ही गई है, लेकिन इसके साथ ही साथ वहाँ ज़्यादा गश्ती करते हुए हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट ज़्यादा ध्यान देंगे। और इसके साथ ही साथ क्योंकि आज हम लोग भी पूरे समय बैरसिया में ही रहेंगे, तो लगातार भ्रमण के माध्यम से वहाँ किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। भोपाल में तो समस्या आई थी कि मतदाता पर्ची कहीं कहीं जगह नहीं मिल पाएगी, तो बैरसिया में समस्या है क्या? बैरसिया में अच्छी बात यह है कि जो मतदाता पर्ची वितरण हुआ है उसके साथ ही साथ इन लोगों ने पावती भी ली है। और जैसा कि मैंने देखा कि लगभग 100% मतदाता पर्चियाँ जो है वो बैरसिया में बांटी जा चुकी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार की कोई समस्या बैरसिया में नहीं होगी। धन्यवाद। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची यह महिला सुनीता चक्रवर्ती ने अपनी आप बीती बताई। उसने बताया कि इसके पति सुरेंद्र चक्रवर्ती ने बगैर तलाक दिए 2019 में दूसरी औरत से शादी कर ली, जिसके बाद ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। अभी मैं मायके में रह रही हूँ, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, कृपा कर पुलिस अधीक्षक मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें। पुलिस अधीक्षक क्या हुआ, क्या काम है आपका? पुलिस अधीक्षक कार्यालय क्यों आए? बार बार वसूली वारंट आता है और तामील नहीं होता है। क्या समस्या है आपकी? मेरी ये समस्या है, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है, दहेज मांगता था और मेरी 2 बेटियां हैं और ससुराल वाले भगा देते हैं, बोलते हैं माँ बाप की यहाँ से कुछ नहीं लाई है और इसी के चलते उसने दूसरी शादी कर ली और बोलते हैं 2 बेटियां पैदा कर रही है, ऐसे बोलते थे। और फिर 2 बच्चियों का जन्म हुआ तो उसमें प्रताड़ना करते थे कि बेटियों को जन्म देती है, मैं तेरे को नहीं रखता। और मेरे पति सुरेंद्र और सास ससुर देवर। अभी आपके पति कहाँ हैं? अभी मेरे पति बरेला। क्या करते हैं वो? बिल्डिंगों के ठेकेदार हैं। आपके पति से आपका तलाक हुए बिना ही उन्होंने दूसरी शादी की है क्या? हाँ, मेरा भी डिवोर्स नहीं हुआ है और उसने दूसरी शादी कर ली है। कब करी थी उन्होंने शादी? 2019 में की थी शादी। फिर आपने वहाँ शिकायत करी थी? शिकायत की थी मैंने बरेला थाने में, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई है। आप 2019 से लगातार परेशान हैं? परेशान है, यहाँ वहाँ भटक रही हूँ, मायके में भी रहती हूँ तो वहाँ भी कितने दिन रहूँगी मैं। और बरेला जाती हूँ ससुराल तो वो लोग भगा देते हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुनीता चक्रवर्ती। पति का नाम? सुरेंद्र चक्रवर्ती। और आपके सास ससुर का नाम? ससुर का नाम राकेश चक्रवर्ती और सास का नाम गुड्डी चक्रवर्ती और देवर का नाम चिंटू चक्रवर्ती। जबलपुर सनातन धर्म में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा माना गया है। सनातन धर्म में कहा गया कि गुरु के बिना कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु शिष्य की अपार भक्ति का पर्व गुरु पूर्णिमा का आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जबलपुर में शास्त्री ब्रिज स्थित नरसिंह मंदिर में स्वामी नरसिंह दास महाराज गुरु पूर्णिमा के दिन सैकड़ों शिष्यों ने अपने गुरुओं की पूजा अर्चना की, उनसे आशीर्वाद लिया। सुबह से ही गुरु के दरबार में शिष्य कतारें लगी रहीं। गुरु के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचे।
आज हम यहाँ पर सभी गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर गुरु जी के दर्शन के लिए आए हैं। आज के दिन यहाँ की शोभा देखते ही बनती है। दिन भर आना जाना सबका लगा रहता है और आज के दिन हमें गुरु जी का आशीर्वाद विशेष रूप से प्राप्त होता है। पर जो हमारे गुरुदेव आराध्य जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, हमें हमेशा उनकी याद हमेशा अपने मन में उनको हम रखेंगे और हमें हमेशा उनकी याद आती रहेगी। आज गुरु पूर्णिमा है, क्या मांगा आपने गुरु से? गुरु की क्यों करते हैं? बस गुरु जी हमारे घर परिवार, हमारे बच्चों पे, हमारे सास ससुर पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें और हमारे घर में हमेशा सुख शांति का वातावरण रहे। आपका शुभ नाम? मोहिनी कोष्टा, अजय कोष्टा। पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी हम सब कहते हैं। व्यास जी ने देश राष्ट्र समाज के लिए बहुत उपकार किया है और उन्होंने शास्त्र और महापुराणों की रचना किया, वेदों के विभाग किए और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन व्यास जी की पूजा होती है और गुरु चरणों की पूजा भक्त करते हैं और अपने जीवन में धन्यता का एहसास करते हैं। हमारे संस्कारधानी जबलपुर में भी बड़े धूमधाम के साथ गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाई जा रही है। नरसिंह मंदिर गीता धाम, नरसिंह भगवान मंदिर सिद्धा घाट में भी गुरु पूर्णिमा का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। नरसिंह मंदिर गीता धाम से जुड़े सभी भक्त आकर के पूज्य जगतगुरु नृसिंह पीठाधीश्वर भगवान के पावन चरण पादुका और दादा गुरु की पावन चरण पादुका की पूजा करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से संस्कारधानी वासियों को नरसिंह मंदिर गीता धाम से जुड़े सभी भक्तों को बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। धन्यवाद। नर्मदे। ग्वालियर में निकाय चुनाव का मतदान होने के बाद बीजेपी ने उन कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करना शुरू कर दी जिन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत की थी। इसमें सबसे ज्यादा अंचल के दिग्गज नेता केंद्रीय नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक निशाने पर है, जिन्होंने इस निकाय चुनाव में पार्टी के साथ बगावत की या फिर अंदर ही अंदर पार्टी के खिलाफ काम किया है। ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ पार्टी ने आधा सैकड़ा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की लिस्ट तैयार कर ली। इसमें कुछ बड़े नेता भी शामिल है। बताया जा रहा है इन कार्यकर्ताओं पर निकाय चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप है। सभी कार्यकर्ताओं को लिस्ट तैयार करके अभी हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को सौंप दी गई। बताया जा रहा है कि इन सभी कार्यकर्ताओं पर जल्द ही पार्टी की तरफ से कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा। 40 ऐसे कार्यकर्ता बागी कार्यकर्ताओं से लिस्ट तैयार कर लिए जिन्होंने इस नगर निगम में या तो प्रचार प्रसार नहीं किया है, उदासीनता के चलते वो नहीं निकले हैं और इसमें सबसे ज़्यादा सिंधिया समर्थक कार्यकर्ता है। देखिए, यदि भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर चंबल नीचर पे बागियों पर कार्रवाई करेगी तो मैं निश्चित रूप से बना दूँ, बल्कि मैं चुनौती देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को। 40 पे जो कार्रवाई कर रहे हैं वो नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी की ग्वालियर चंबल अंचल में मात्र 40 ही ऐसे नेता और कार्यकर्ता मिलेंगे जिन पर कार्रवाई नहीं होगी। बाकी सभी ने आपसी मतभेद के कारण बागी का काम किया, भले वो सिंधिया जी के समर्थक हो, भले वो तोमर साहब के समर्थक हो, पवैया जी के समर्थक हो, जितने यहाँ छत्रप हैं सभी के समर्थकों ने एक दूसरे के जो प्रत्याशी थे उनके खिलाफ बागी का काम किया। तो कार्यकर्ता बचे कहाँ? मात्र 40 ऐसे नेता और कार्यकर्ता पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में बचेंगे जिन पर कार्रवाई नहीं होगा, अन्यथा सभी कार्रवाई के योग्य हैं। लग रहा है कि इन लोगों ने चुनाव लड़ा है, ऐसे 50 से ज़्यादा लोगों की लिस्टें भी बीजेपी ने सबमिट की है। नहीं, मेरी जानकारी में ऐसी कुछ लिस्ट तो नहीं है जिन पर कार्रवाई होनी थी। उन पर जिलाध्यक्ष जी ने नोटिस भेजे हैं, कार्रवाई की है। बाकी कुल मिलाकर के ऐसे कोई स्ट्रे केसेस हो सकते हैं, पर कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने प्रत्याशियों के लिए जिताने के लिए काम किया है। और आपको मैं जानकारी दे दूँ, चुनाव के बाद एक दिन हम लोगों ने बैठक बुलाई थी। सभी 66 वार्डों के जो पार्षद प्रत्याशी थे और जो प्रभारी वार्डों के संगठन ने बनाए थे, उनसे 1-to-1 चर्चा की, उनके अनुभव सुने। उन सबका अनुभव यही था कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, सभी जगह पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी का काम किया है। लेकिन सर, देखने में आया था जो सिंधिया समर्थक कार्यकर्ता है उनकी उदासीनता देखने को मिली इस चुनाव में, वो ज़्यादातर प्रचार प्रसार है या उसकी कहानी नहीं, ऐसा कुछ अलग से कोई डिमार्केशन या अलग से कोई कोटा या अलग से कुछ टिकट वितरण तो नहीं हुए हैं। और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और सभी भाजपा प्रत्याशियों के लिए सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने काम किया है, ऐसा मेरा भरोसा भी है। और जो फीडबैक मैंने लिया है उसके अनुसार वो सही भी मैंने पाया है।
बीते दिनों जहां पन्ना, अजयगढ़, देवेंद्र नगर, ककरहटी में पहले चरण का सफल चुनाव संपन्न हुए, वहीं आज नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। पन्ना जिले के अमानगंज, गुनोर के साथ पवई के कुल 48 वार्डों के लिए भी दूसरे चरण में वोट डाले गए। सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें वोट डालने अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। पवई, गुनौर और अमानगंज के अंतिम चरण का नगरीय निकाय का चुनाव आज चल रहा है। लगभग 48 मतदान केंद्रों पे और 45 वार्ड का चुनाव आज होना है। सुबह से ही जो मतदाताओं में भारी उत्साह है, लोकतंत्र का उत्सव है। हमने अपील की थी सब लोगों को वोट डालने के लिए। सब लोग अपना वोट डालने आ रहे हैं और निर्भीक होकर अपना मतदान कर रहे हैं। कहीं भी कोई ना ईवीएम की कोई गड़बड़ी, कोई शिकायत आई है, ना कहीं पे कोई मतदाताओं को कोई परेशानी की शिकायत है। सब जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। 11 बजे तक लगभग 50% मतदान हो चुका था और हम लोगों को उम्मीद है कि 5 बजे तक मतदान प्रतिशत 70% से ऊपर जाना चाहिए और कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है। बिजली, पानी आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। पन्ना जिले में अभी तक सभी चरणों के मतदान शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुए। आज नगरीय निकाय का ये द्वितीय चरण और अंतिम चरण है। इसमें पन्ना जिले में गुनौर, अमानगंज और पवई नगर परिषद में चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव 48 मतदान केंद्रों पर संपन्न हो रहे हैं। इसमें माननीय चुनाव आयोग के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसके अनुसार हमने प्रत्येक मतदान केंद्र पर बल व्यवस्था लगाई है। इसके अतिरिक्त भी मतदाता के प्रतिनिधि और पोलिंग बूथों पे हम लोगों ने अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई है, अतिरिक्त नाके लगाए हैं, जिससे कि ये चुनाव बिना किसी भय के संपन्न हो सके और साथ ही साथ प्रत्याशी और मतदाता पूरी तरह से संतुष्ट रहे। किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए हमने प्रत्येक थाना स्तर पे 2-2 QRT टीमें लगाई हुई है और रिजर्व बल भी लगाया हुआ है। हमारे सारे गजेटेड ऑफिसर, सारे TI और सारे सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी प्रत्येक मतदान केंद्र की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं और अभी तक 12 बजे तक लगभग तीनों कस्बों में 60% से अधिक मतदान औसतन हो चुका है और उम्मीद है कि बहुत ही बेहतर रुझान इस बार मतदाताओं का है, तो ये मतदान का प्रतिशत और बढ़ेगा। अभी तक की मतदान प्रक्रिया पूरी शांतिप्रिय तरीके से हुई है और उम्मीद है कि हमारा ये द्वितीय और अंतिम चरण नगरीय निकाय चुनावों का पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा और मतदाता और प्रत्याशी दोनों ही संतुष्ट होंगे। जबलपुर स्थित सदर मेन रोड पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब ज्वेलरी शॉप में पहुंचे बदमाश ने संचालक की आंखों में मिर्ची झोंकी और सोने की झुमकी लेकर भाग निकला। दुकान संचालक ने शोर मचाया तो आसपास के लोगों ने पीछा किया, लेकिन लुटेरा भाग निकला। खबर मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और CCTV फुटेज के आधार पर लुटेरे की तलाश शुरू कर दी। इस संबंध में कैंट TI अरविंद चौबे ने बताया कि सदर मेन रोड पर स्थित ज्वेलरी शॉप में दोपहर 3 बजे के लगभग एक युवक आया और उसने दुकान संचालक ने सोने की झुमकी देने के लिए मांगी। दुकान संचालक ने झुमकी दिखाना शुरू किया, एक के बाद एक झुमकी देखता रहा। इस बीच युवक ने लाल मिर्ची पाउडर निकालकर दुकान संचालक की आंखों में झोंका और करीब 30 ग्राम सोने की झुमकी लेकर भाग निकला। तो जब तक वो देखता रहा तो 2 फाइनल कर दिया, बोले इसका प्राइस बताओ। मैंने प्राइस भी बता दिया। फिर बोले मैडम हम अपनी बीवी से पूछ के बताते हैं, तो उसने फ़ोटो खींच के वहाँ भेजा। फ़ोटो नहीं खींचे, फ़ोन में बताया उसको। फिर चाचा बोले हम आ रहे अपने बेटे को छोड़ के, स्कूल से आया था वो, तो हम छोड़ के आए। तब तक उसने किया, उसने बोला बिल बना दो, तो हम तब तक बैट निकालने का। एक जन था, मोटा सा था, बस खड़ा रहा, बात करता रहा। बाद में घुमा रहा तो मैं घूमा नहीं और नहीं मिर्ची फेंकी। मैं बैट बनाया, 2 मिनट चश्मा उतारा रहा मैंने, तो उसमें पैकेट नीचे फला, मैंने देखा नहीं, तो एकदम से ऐसे फेंका आँख में और सामान लेके मैं आँख मिलने लगे तो वो लेके भाग गया। तब तक कितने की क्या ले गया वो आपके यहाँ? 5 आइटम ले गया कान के। 1 लाख के आसपास होगी, क्यों 20 ग्राम की है, 20-18। क्या नाम है? कृष्णा सोनी। अभी कुछ देर पहले जिस दुकान पे अपन खड़े हैं वहाँ पे एक घटना ऐसे हुई है कि एक व्यक्ति कुछ ख़रीदने के लिए आया होगा ज्वेलर्स की दुकान पर और उसने किसी तरह झांसा दिया है और जो झुमकियाँ देखी और बता रहे हैं कि मिर्ची फेंक करके वो लेके भाग गया है। सर क्या कितने की? वो बता रहा है कि 16-17 ग्राम की झुमकियाँ थीं, जो दुकान वाले बता रहे हैं,
और अभी इसकी दुकान पर कैमरे नहीं लगे हैं तो आसपास के कैमरों से दिखवा रहे हैं, क्योंकि इसका मूवमेंट तो है। और उसका कहना है कि मुंह पर कपड़ा बांधे हुआ था और 30-35 साल का व्यक्ति रहा होगा, तो मुंह पे जब कपड़ा बांधे तो इतना अंदाज़ा नहीं हो सकता कि कैसा रहा होगा वो। तो इस पर अभी तफ्तीश चल रहे हैं। सर, क्योंकि दिन दहाड़े ये घटना हुआ सदर जैसे पॉश इलाके में घटना को अंजाम दिया गया, क्या लगता है आपको कि ये कोई सोची समझी या किसी गिरोह? ये इस प्रकार के गिरोह रहते हैं जो घटनाएं करते हैं, ये गिरोह के ही काम है, जो बाहर के भी हो सकते हैं, यहाँ के भी हो सकते हैं, यहाँ रुके होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनावी घमासान शुरू हो गया है। अशोकनगर जिले के चंदेरी तहसील अंतर्गत 21 वार्डों में 69 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हुआ। 20 जुलाई को होगा। वहीं सुबह 7 बजे से ही वार्डों में पोलिंग बूथों में वोटिंग चालू हो गई, जिसमें नगर के 18 वर्षों के ऊपर सभी मतदाता, महिला हो या पुरुष, बढ़ चढ़कर वोट डालने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। वहीं प्रशासनिक स्तर पर स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर सभी व्यवस्था कर ली गई है। वहीं चंदेरी नगरीय क्षेत्र में 47 मतदान केंद्रों पर 12,914 पुरुष व 12,284 महिलाएं और 3 अन्य, कुल मिलाकर 25,201 मतदाता अपने मत का उपयोग करेंगे। और सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण थाना क्षेत्र को, जो नगर पालिका के चुनाव मतदान केंद्र हैं, 7 पुलिस मोबाइल सेक्टर में बांटा गया है। इसके साथ साथ QRT मोबाइल है, जिसमें थाना प्रभारी अशोकनगर देहात, थाना प्रभारी साड़ौरा, इसके साथ अलग अलग पुलिस मोबाइल भी घूम रही हैं। 7 पुलिस मोबाइल हैं, सेक्टर मोबाइल 4 हैं और मैं और SDM सर साथ में सारे मतदान केंद्रों का भ्रमण कर रहे हैं। लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। अभी तक कहीं किसी मतदान केंद्र पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। तो आज नगरीय निकाय में चंदेरी नगर पालिका परिषद के पार्षद पद के लिए जो है मतदान की तारीख है, तो उसमें हमारे यहाँ 37 मतदान केंद्रों के ऊपर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है और सुबह से ही लगातार प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीमें भ्रमण कर रही है। जैसे सर, कितने संवेदनशील क्षेत्र हैं? हमारे पास 37 में से 10 मतदान केंद्र जो हैं वो संवेदनशील हैं और बाकी 27 जो हैं साधारण मतदान केंद्र। भोपाल के मिसरोद इलाके में बस ड्राइवर की मर्डर मिस्ट्री का खुलासा चौंकाने वाला है। उसे सांप ने नहीं काटा था, बल्कि दोस्त ने ही मार डाला। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी ने दोस्त के बिस्तर के पास मरा हुआ कोबरा सांप रख दिया था। जांच में सामने आया है कि ड्राइवर के मुंह और नाक में कपड़ा ठूसकर उसकी हत्या कर दी गई। ये जो घटना है, पिपलानी निवासी, चांदवड़ निवासी नवल सिंह और भरत सिंह, ये लोकल थाना क्षेत्र में कटारा है, वहाँ एक स्कूल है, वहाँ बस में ड्राइवरी करता था। और 9 तारीख को ये अपने, जो कि 8 तारीख को रात्रि में एक अपने दोस्त है, इन्हीं का दोस्त है मृतक का, संदीप बागमारे के घर पर, यानी कि झुग्गी क्षेत्र है वहाँ का, उसके कमरे में रुका। सुबह जब मृत अवस्था में मिला तो संदीप बागमारे के द्वारा थाना मिसरोद को सूचना दी गई कि मृतक की ये इस तरह दोस्त है उसका, और पर किसी अज्ञात कारण से इसकी डेथ हुई है। संभावना व्यक्त की गई थी कि हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन जब घटनास्थल का निरीक्षण किया तो बिस्तर के नीचे जहरीला सांप भी मिला मरा हुआ। तो एक संभावना थी कि हो सकता है स्नेक बाइट का केस हो, लेकिन मर्ग जांच में जो PM रिपोर्ट, इन सब से खुलासा हुआ कि मामला स्ट्रेंगुलेशन का है और गला घोंट करके हत्या हुई है। किसी न किसी ने इनके मुंह में एक कपड़ा ठूस के, स्मॉथरिंग करके इस तरह से घटना की है, जिसमें प्राइम सस्पेक्ट हैं घटना के, वो घटना की रात्रि में जो साथ वाले दोस्त हैं वो हैं, उनसे पूछताछ जारी है। कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जल्दी आज रात तक खुलासा हो जाए। कुछ कारण वो जब कन्फेस करेंगे, स्वीकारोक्ति के बाद स्पष्ट होगा कि आखिर इनने घटना क्यों की, कहाँ से सांप लेके आए, कौन कौन इन्वॉल्व है, एक अकेले व्यक्ति ने की या एक से अधिक ने की, ये सब स्पष्ट होगा। सर, सांप का ही पोस्टमार्टम कराने की बात कराइए, सांप का भी कराया कि जहरीला सांप था अथवा नहीं, तो वो भी जहरीला निकल के आया है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।